खबरें सुपरफास्ट। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सियासी दोस्ती से नाराज मुलायम सिंह यादव ने चुनाव प्रचार नहीं करने का फैसला किया है। मुलायम ने कहा कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव जीतने में सक्षम है। मुलायम ने ये भी कहा कि हमने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पार्टी अध्यक्ष रहते हुए मुलायम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन की संभावना से इनकार कर चुके हैं। बजट सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आज अलग अलग सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद को सुचारू रूप से चलाने के दौरान उठाए जाने वाले राजनीतिक दलों के मुद्दों की जानकारी के लिए बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री की बैठक सुबह होगी, जबकि स्पीकर की बैठक डिनर पर बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री की बैठक में विभिन्न दल के नेताओं के सामने प्रधानमंत्री चुनावी खर्च में पारदर्शिता का मुद्दा उठा सकते हैं। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। बजट से पहले जनता को महंगाई का नया डोज मिल सकता है। सरकार सर्विस टैक्स को 15% से बढ़ाकर 18% कर सकती है। सर्विस टैक्स बढ़ने से हवाई सेवा, फोन बिल और होटल में खाना महंगा हो सकता है। आरएसएस मानहानि मामले में महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में आज राहुल गांधी पेश हो सकते हैं। पहले की पेशी में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की शहादत दिवस के दिन कोर्ट में पेश होने की बात कही थी। आरएसएस के स्थानीय नेता ने राहुल के खिलाफ उनके बयान के लिए केस किया है। 6 मार्च 2014 को एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने दावा किया था कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने की थी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या 21 हो चुकी है, जिनमें 15 जवान शामिल हैं। इन इलाकों में लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि हिमस्खलन का कारण ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ पाकिस्तान की ओर से जारी भारी गोलाबारी भी है। पाकिस्तान की ओर से जारी सीज फायर उल्लंघन और भारी हथियारों से की जा रही गोलाबारी से मिट्टी कमजोर हो रही है, जिससे हिमस्खलन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मथुरा में चुनाव प्रचार के दौरान सारी हदों को लांघते हुए मुलायम सिंह यादव पर विवादित बयान दे दिया। बालियान ने मुलायम पर सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके मरने का समय आ गया है। बालियान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी दफन हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में शामली के थाना भवन विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राणा का भी विवादित बयान सामने आया है। सुरेश राणा ने कहा कि समाजवादी सरकार को दंगा कराने में पीएचडी है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समुदाय विशेष का साथ देते हैं। सुरेश राणा ने कहा कि बीजेपी की सत्ता में आने पर दंगों की फिर से जांच होगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने भी कांग्रेस पार्टी और बीएसपी प्रमुख मायावती पर विवादित बयान दिया है। मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए बिधूड़ी ने हदें लांघ दी और कांग्रेस परिवार और बीएसपी प्रमुख मायावती के संस्कार पर सवाल उठा दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सादा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रीति चौधरी ने मंच से खुलेआम एसडीएम को धमकी दी और कहा कि वो अपना दिमाग ठीक कर लें, नहीं तो 2-2 हाथ करने को तैयार रहें। अपने विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की सभा की अनुमति नहीं मिलने से नाराज प्रत्याशी ने सरकारी अधिकारी के खिलाफ विवादित बयान दिया। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में मेहंदावल विधानसभा सीट से घोषित समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के विरोध का अनोखा तरीका दिखा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाकायदा महापंचायत बुलाई और भीड़ के बीच घोषित प्रत्याशी पप्पू निषाद की जगह जयराम पांडे को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग अखिलेश यादव से की। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा। आजम खान ने कहा कि बीजेपी पहले की घोषणा को जुमला बता चुकी है, इसलिए कोई भी घोषणा सोच समझकर करनी चाहिए। आजम खान ने यह भी कहा कि बीजेपी की हार सुनिश्चित है और उनके प्रत्याशी 3-4 नंबर पर आएंगे। केंद्र की नोटबंदी नीति का मजाक उड़ाते हुए पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि आरबीआई के कई पूर्व गवर्नर ने इस कदम का विरोध किया था। ऐसे में मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लेने से पहले आरएसएस प्रचारकों से जरूर सलाह ली होगी। चिदम्बरम ने सरकार की विमुद्रीकरण से मुद्रीकरण करने के कदम को नोटबंदी के बजाय नोटबदली करार दिया। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल इस साल होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हार्दिक पटेल गांव-गांव घूम रहे हैं। हार्दिक पटेल आदिवासी समाज का भी समर्थन ले रहे हैं। हालांकि हार्दिक पटेल की खुद की उम्र अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की नहीं है, लेकिन पटेल कहते हैं कि ऐसे नेता की जरूरत है जो देश को सोने की चिड़िया बनाए। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि सेना सत्ता के बगैर नहीं रह सकती है। पटेल ने यह भी कहा कि हम कभी भी शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पटेल ने बीजेपी पर चुनाव के वक्त राम मंदिर का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया।
पंजाब के मोगा में चुनाव प्रचार के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। सिद्धू ने केजरीवाल को बिना पेंदी का लोटा करार दिया। सिद्धू ने कहा कि अपनी गलत नीतियों के चलते आम आदमी पार्टी 110 से 40 सीट पर आ गई है। सिद्धू ने अकाली दल के घोषणा पत्र पर कहा कि अब राज्य सरकार कुंभकर्णीय नींद से जागी है। पंजाब के बरनाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल और प्रकाश सिंह बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों झूठे हैं। अमरिंदर ने दावा किया कि लांबी से प्रकाश सिंह बादल, जलालाबाद से सुखबीर और मजीठा से विक्रम मजीठिया चुनाव हारेंगे। कैप्टन ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी की सरकार ने कुछ नहीं किया, वहां के कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ धड़ल्ले से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप का इस्तेमाल विरोधियों पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। पिछली बार की तुलना में इस बार इंटरनेट उपभोक्ता भी ज्यादा हैं, जिससे लोगों से संपर्क करने का सोशल मीडिया आसान और सुविधाजनक तरीका बन गया है। महीने भर के अंदर पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या का दूसरा मामला सामने आने से दहशत का माहौल है। हिंजवाड़ी इलाके में इंफोसिस के परिसर से 25 साल की युवती का शव बरामद किया गया है। केरल की रहने वाली युवती इंफोसिस में ही काम करती थी। पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या गला घोंटकर की गई है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर नाबालिग से बलात्कार कर पिटाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह नाबालिग का पीछा करते हुए युवक घर में जा घुसा और वारदात को अंजाम दिया। आरोपी युवक उसी इलाके का रहने वाला है और उसके पिता डीटीसी में काम करते हैं। दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर इलाके में मामूली बात पर हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई। महज पानी की चंद छींटे पड़ जाने से नाराज नाई की दुकान चला रहे मालिक ने युवक की हत्या कर दी। दुकान पर आए युवक से बाल संवारते वक्त फवारे का पानी मालिक के गाल पर पड़ गया। बस इसी बात से नाराज मालिक ने कैंची से युवक की हत्या कर दी। वारदात से गुस्साए मौके पर मौजूद लोगों ने दुकानदार की जमकर धुनाई कर डाली। दिल्ली पुलिस ने कीर्तिनगर थाना इलाके से वाहन चोरों के गैंग का पर्दाफाश कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक मिस्टर आगरा रह चुका है और मिस्टर इंडिया की तैयारी कर रहा है। गिरफ्तार चोरों के पास से 12 गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिसमें होंडा सिटी, फॉर्च्यूनर, स्विफ्ट, ओपेल एस्ट्रा जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। चोर पुरानी चाबियों से गाड़ी स्टार्ट कर लेते थे। दिल्ली के नजफगढ़ में गैंगस्टर मंजीत महल के पिता की गोली मारकर हत्या किए जाने से दहशत का माहौल है। स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का बेटा कुख्यात नामी गैंगस्टर मंजीत महल है, जिस पर नजफगढ़ के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या का आरोप है और फिलहाल वो जेल में बंद है। गाजियाबाद के कोशाम्बी में एक रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बीजेपी पार्षद के रेस्टोरेंट पर कार सवार युवकों ने फायरिंग की। हमले में रेस्टोरेंट में मौजूद लोग और पार्षद का बेटा बाल बाल बच गए। बदमाशों के निशाने पर पार्षद का बेटा और भतीजा थे। हमलावर दिल्ली के गाजीपुर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने 30 ड्रम से 6,600 लीटर अवैध अल्कोहल बरामद किया। विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल के लिए अल्कोहल ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद अल्कोहल की कीमत 1.5 करोड़ है, जिससे 6 करोड़ की शराब बनाई जानी थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आजमगढ़ में घाघरा नदी के किनारे बनी अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी में अवैध शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल उपकरणों को बरामद किया गया। मौके से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल के लिए अवैध शराब तैयार की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने 51 देसी कट्टे, 6 राइफल और 26 कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल के लिए अवैध हथियार तैयार करने में जुटे थे। मौके से एक बदमाश फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक ये हथियार एक दबंग प्रत्याशी के लिए बनाए जा रहे थे। पटना में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों के ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल है। बदमाशों के निशाने पर बीजेपी नेता मंटू सिंह की दुकान थी। बदमाशों का इरादा दहशत फैलाकर दुकान को बंद कराना था। फायरिंग के बाद बदमाश आराम से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। छत्तीसगढ़ के धमंतरी में एक चलते ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक जलकर खाक हो गया। बैटरी में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। हादसे में ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर बाल बाल बच गए।
पंजाब के संगरूर में 890 पेटी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शराब एक बंद दुकान में छुपाकर रखी गई थी। एक्साइज विभाग ने इलाके में ठेकों से स्टॉक से ज्यादा रखे गए शराब को भी जब्त किया। मामले में केस दर्ज किया गया है। राजस्थान के धौलपुर में एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ 14 दिनों तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि नाबालिग को अगवा कर नोएडा ले जाया गया और 14 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। नागपुर में टी20 के रोमांचक मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 5 रन से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज में भारत और इंग्लैंड अब 1-1 की बराबरी पर हैं। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 145 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में मेहमान 5 रन से पीछे रह गए। इंग्लैंड को अंतिम ओवर की आखिरी गेंद पर जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, मगर जसप्रीत बुमराह की गेंद को इंग्लैंड के बल्लेबाज छू भी नहीं पाए और मैच भारत की झोली में जा गिरा। बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बुमराह ने आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। बुमराह ने 20 रन देकर 2 विकेट झटके। भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज आशीष नेहरा रहे, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। अमित मिश्रा ने भी एक बल्लेबाज को आउट किया। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। केएल राहुल के 71 रन की मदद से भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए। विराट कोहली ने 21 और मनीष पांडे ने 30 रन बनाए। अंतिम 20वें ओवर में मात्र 2 रनों के भीतर भारत ने 3 विकेट गंवा दिए। इंग्लैंड की ओर से क्रिस जॉर्डन ने 22 रन देकर 3 विकेट लिए। भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का अंतिम मैच बुधवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज की विजेता बनेगी। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों के एकल वर्ग के विजेता का खिताब जीता। फेडरर ने कड़े मुकाबले में नडाल को 6-4, 3-6, 6-1, 6-3 से हराया। फेडरर का ये 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। फ्रांसीसी कॉस्मेटिक ब्रांड का अब चेहरा होंगी दीपिका पादुकोण। इससे पहले पिछले अक्टूबर में कैटरीना कैफ ने फ्रांसीसी ब्रांड से खुद को अलग कर लिया था। चर्चा है कि दीपिका ने इस ऑफर को पाने के लिए अपनी फीस करीब 40% तक कम की है। तनुवर्स मनु रिटर्न्स और साला खड़ूस के बाद से बॉलीवुड से गायब चल रहे माधवन नए अंदाज में लौटे हैं। मुंबई में देखे माधवन काफी पतले दिख रहे थे और पहचाने भी नहीं जा रहे थे।